आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमन। मैं आपको अपने इस चैनल माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही आपके सेकेंड ईयर सिलेबस को भी कवर करूंगा, तो मैंने सेकेंड ईयर के माइन वेंटिलेशन को स्टार्ट किया था और साथ ही साथ आज मैं एक नए चैप्टर का भी शुरुआत करने वाला हूं, जिसका नाम है माइनिंग मेथड्स, दैट इज़ ओपन कास्ट वर्किंग। तो आज हम ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और आज आपको बेसिक जो पार्ट्स है ओपन कास्ट माइनिंग मेथड्स के, उसको आपको समझ में आएगा। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बात करते हैं कोयले के सीम को लेके। कोयले के सीम के ऊपर में दो लेयर्स होती है, दो परतें होती है। सबसे पहला जो लेयर्स है उसे हम लोग सब सोइल या फिर टॉप सोइल कहते हैं। इस सब सोइल को हमें हटाना होता है और इस सब सोइल पे ही आपका मेनली एग्रीकल्चर होता है। तो सबसे पहला काम है कि आप सब सोइल को हटाना है और सब सोइल के नीचे में आपका एक हार्ड रॉक्स होता है, जिसे हम लोग ब्लास्टिंग करके इसे हम लोग हटा देते हैं। उसके जो हार्ड रॉक्स है उसके नीचे में आपका कोल सीम मिलता है, जिसे हम लोग फर्दर एक्सट्रैक्शन या फिर एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। मेनली हमें सब सोइल और हार्ड रॉक्स को हटाना होता है, तभी जाके हम लोग कोल सीम तक पहुंच पाते हैं। तो कोल सीम तक पहुंचने के दरमियान में ये दो चीज़ें हमें बाधा उत्पन्न करती है, तो इसे हमें रिमूव करना होता है। तो चूँकि इससे हमारे लिए कुछ बेनिफिट्स होता नहीं है और बल्कि हमारे खर्च को भी ये इंक्रीज़ कर देती है, तो हम लोग माइनिंग के टर्म्स में इन दिनों लेयर्स को हम लोग ओवरबर्डन के तौर पे जानते हैं। ओवरबर्डन कहते हैं हम लोग वेस्टेज मटेरियल को। तो चूँकि हमें कोल सीम तक पहुंचना है और कोल सीम हमारे लिए बेनिफिशियल है, और कोल सीम तक पहुंचने के लिए हमें इन दोनों लेयर्स यानी कि टॉप सॉइल और हार्ड रॉक्स को हटाना है, जो कि हमारे लिए अनयूजफुल है, वेस्टेज है। तो इस वेस्टेज को हम लोग ओवरबर्डन्स कहते हैं। ये सभी बातें हो गई आपकी कोल सीम तक पहुंचने के लिए। अब आइए अपने टॉपिक्स पे। When the coal seam is nearly horizontal and it is covered with thin deposit of soil and rock। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोल सीम तक पहुंचने के लिए हमें सब सोइल और हार्ड रॉक्स को हटाना होता है। इस सब सोइल और हार्ड रॉक्स को हम लोग माइनिंग के टर्म्स में ओवरबर्डन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। इसे हम लोग एक वेस्टेज मटेरियल के तौर पर ट्रीट करते हैं और इसे हम लोग नियर बाय सरफेस पे डंप कर देते हैं। ऐसे कंडीशन में हम लोग मिनरल्स और कोल डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय ओपन कास्ट माइनिंग मेथड्स। दोस्तों, ओपन कास्ट माइनिंग को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। सबसे पहला है आपका सरफेस माइनिंग के नाम से ये जाना जाता है। साथ ही साथ आपका ओपन पिट माइनिंग के नाम से जाना जाता है और तीसरा है आपका ओपन कट माइनिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यूएसए में सरफेस माइनिंग को स्ट्रिप माइनिंग के नाम से जाना जाता है और हमारे कंट्री में हम लोग सरफेस माइनिंग को ओपन कास्ट माइनिंग के नाम से जानते हैं। इन ओपन कास्ट माइनिंग मेथड ओवरबर्डन लाइंग ओवर द कोल सीम। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोल सीम के ऊपर में ये ओवरबर्डन होता है। इस ओवरबर्डन को हम लोग ब्लास्टिंग करके हटाते हैं। जब हम लोग ब्लास्टिंग करके इस ओवरबर्डन को हटाते हैं तो इसे हम लोग नियर बाय प्लेस में डंप कर देते हैं। उसके बाद जो कोल सीम हमें मिलता है उसको भी हम लोग फर्दर ब्लास्टिंग करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से आपका ओवरबर्डन को हटाया जाता है और साथ ही साथ आपका कोल को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वंस कोल और मिनरल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ पार्टिकुलर प्लेस, जब कोल और मिनरल्स को जब हम लोग एक पार्टिकुलर प्लेस से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, जिस गड्ढे को हम लोग माइनिंग के टर्म्स में ट्रेंच कहते हैं। आप इसे पॉन्ड के एग्जांपल से कंपेयर कर सकते हैं। पॉन्ड का जब निर्माण होता है तो वहाँ का जो मिट्टी है उसको हमको हटाना होता है। ठीक जैसे जैसे हम लोग मिट्टी हटाते जाते हैं तो वहाँ पे गड्ढा फॉर्म होते जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपके
ओपन कास्ट माइंस में भी होता है। जैसे जैसे हम लोग ओवरबर्डन को हटाते हैं, ओवरबर्डन हटाने के बाद जैसे ही हम लोग मिनरल्स को भी निकाल लेते हैं वहाँ से, तो वहाँ एक गड्ढा फॉर्म हो जाता है, जिस गड्ढे को हम लोग ट्रेंच कहते हैं। इस गड्ढा को हमें फिर से भरना होता है। इस गड्ढे को हम लोग फिर से आपका ओवरबर्डन से ही भरते हैं। इस जो फिर से भरने का जो प्रोसेस, उसे हम लोग रिक्लेमिनेशन कहते हैं, और या फिर आप इसे बैक फिलिंग भी कहते हैं। रिक्लेमिनेशन और बैक फिलिंग से हम लोग, जैसे माइंस जब ओपन नहीं हुआ था तो उसके पहले जैसा कंडीशन में लैंड था, तो उसी कंडीशन में हम लोग लैंड को वापस ला देते हैं इस रिक्लेमिनेशन और बैक फिलिंग करके, ताकि जो एग्रीकल्चर है वो फिर से वहाँ पे डेवलप हो सके और वहाँ पे फिर से प्लांटेशन ये सभी ग्रो हो पाए। जैसे जैसे हम लोग ओवरबर्डन्स को निकालते हैं, उसी तरह से हम लोग वहाँ पे बेंच फॉर्मेशन करते हुए मिनरल बॉडी या फिर कोल सीम तक पहुँचते हैं। हाइट एंड विड्थ ऑफ बेंच इज़ नॉर्मली डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ द इक्विपमेंट। दोस्तों, जो भी बेंच का हाइट है और जो चौड़ाई है, उसे हम लोग जब भी फॉर्म करेंगे तो ये ध्यान में रखते हुए कि जो हमारा जो मशीन्स है, जो हैवी मशीन्स है, उसके साइज के अनुसार हम लोग उस बेंच का हाइट और विड्थ को हम लोग डिसाइड करते हैं। यदि कोयले के सीम का जो हाइट है वो 3 मीटर से कम होगा, तो वैसे कंडीशन में हम लोग सिंगल बेंच फॉर्म करेंगे, और यदि कोयले का सीम का हाइट 3 मीटर से ज़्यादा हो जाए, तो वैसे कंडीशन में हम लोग सेवरल बेंच फॉर्म करते हैं। ओपन कास्ट माइंस में आपका एक होल रोड होता है। इस होल रोड का जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े मशीन्स चलते हैं, और इसी रोडवे के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सभी होता है, इसलिए इस रोड को बड़ा बनाया जाता है। इस रोडवे को हम लोग होल रोड कहते हैं। दोस्तों, जितना ओवरबर्डन कम मिलेगा उतना हमारा कॉस्ट कम होगा। यदि ओवरबर्डन हमें ज़्यादा मिल रहा है और ज़्यादा हमें उसको रिमूव करना हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो खर्च है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका ओपन कास्ट माइंस वर्क करता है। ये तो हो गई आपकी बातें इंट्रोडक्शन की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे कंडीशन फेवरिंग टू ओपन कास्ट माइनिंग मेथड। उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कंडीशन को हमें ध्यान में रखते हुए ओपन कास्ट माइंस का ओपनिंग करना है। यदि आपको हमारा मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे इस मेहनत को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमें मोरली सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकें। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब आपसे नई वीडियोस में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।